दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात करना। साथियों, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने कुछ भारत के लोगों को वापस भेजा और ये वो लोग थे जो अनऑथराइज ढंग से भारत से अमेरिका गए। ये लोग डंकी रूट के जरिए गए और उनको जो भारत भेजा गया वापस, तो नेचुरल सी बात है कि वहां पर वो अनऑथराइज्ड लोग थे। तो अनऑथराइज्ड लोगों को कोई भी देश हो उनको अपराधी की तरह से ट्रीट करता है। और उन लोगों को जिस ढंग से भेजा गया, उनके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके भेजा गया, क्योंकि वो उस देश के अपराधी थे, इसमें कोई शक नहीं है। और उन सभी लोगों के फेवर में भारत के जो राजनेता हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं उनके सपोर्ट के अंदर में, अगर हमारे देश में भी कोई इस तरह से अनऑथराइज रहता है तो हम भी उसके साथ में वही बिहेव करेंगे जो कि अमेरिका ने किया है। कोई उसमें वो नहीं है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह क्या अलग तरीके की एक व्याख्या कर रहे हैं कि उनके साथ में ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाई, अगर कोई किसी देश में अनऑथराइज तरीके से रह रहा है तो नेचुरल सी बात है, चाहे वो हमारे देश का ही क्यों ना हो, उसके साथ में वो वहां के कानून के हिसाब से जो किया गया या यहाँ के कानून के हिसाब से अगर हम किसी के खिलाफ कुछ करते हैं तो वो बिल्कुल ही उचित है। कोई भी अनऑथराइज रहने वाला किसी देश के अंदर में किसी भी प्रकार के दया का पात्र नहीं होता है। ये बात नेताओं को, राजनेताओं को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। लेकिन ये आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने कि इस देश के अंदर में रोहिंग्याओं को बसाया, तो इसलिए इनके पेट में वो दर्द होना थोड़ा सा लाजिम है। तो मैं आपको उनका वो डिबेट दिखाता हूँ जो कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में बोला है। और फिर जयशंकर साहब ने, जो अपने विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या क्या उसका जवाब दिया, वो भी आप सुनिएगा। अमेरिका तो विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से आई वुड अर्ज द मेंबर्स। सर सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके, गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए, क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पर उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हैं यूक्रेन में, आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए? अंतिम सवाल सर 33 इसमें गुजरात के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, यूपी के लोग थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला? आपने जानने की कोशिश तक नहीं की? आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग अमानवीय तरीके से लाए गए। एक टॉयलेट के इंतजाम में 104 लोग। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना, 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सबने जमीन वाले हैं, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं
जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है, क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंद कर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. Thank you. क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? तब जब 1993 में जब हमारे एक डिप्लोमेट के साथ, सर एक लाइन सर, वन लाइन प्रोफेसर साहब, ये जानना चाहता हूँ, I urge both the professors to be in the same boat today. मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, ये जो डिपोर्टेशन हुआ है, इससे पहले क्या इस संबंध में आपकी वहाँ के अधिकारियों से बातचीत हुई थी? नंबर 2, जो लोग डिपोर्ट हुए हैं अभी या पहले भी, क्या उनकी वहाँ कोई संपत्ति है, और अगर संपत्ति है तो उसको लाने की क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि मेरी जानकारी में है संपत्ति लोगों के पास, बहुत प्रॉपर्टी है, और नाउ दे आर बीइंग डिपोर्टेड। उनकी जो सूची में है उनमें आप पता कीजिए कि कितने लोगों के पास कितनी संपत्ति है, और क्या उस संपत्ति को भारत में लाने की इजाजत दी जाएगी? Briefly, 1 minute. सर, हम डायरेक्टर, ये हम समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, प्रश्न पूछिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अब यूएस जा रहे हैं, उनका टूर फिक्स हुआ है, और उससे पहले मोदी जी वहां पहुंचने से पहले जिस तरह से हमारे लोगों को यहां भेज दिया है, मेरे क्लैरिफिकेशन में मांगना चाहता हूं कि लगभग 18,000 लोग वापस वो भेज रहे हैं। क्या मोदी जी वहां जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप से ये 18,000 लोगों के बारे में कोई सकारात्मक बात करना चाहते हैं? थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक अपने बारे में कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दी है, और ये बाकियों से क्लेरिफिकेशन मांगते हैं। सुनिए इनको, आगे सुनिए क्या बोलते हैं लोग। No, please. Honorable Number of members raised issues which you pointed out were repetitive. So I will answer issue by issue. Okay. In some cases, it will reply to multiple members. Okay. So the first issue which was raised by Sir Mr. Surjewala, he said, do you know that 104 people were brought back yesterday? Of course we know. We were the people who verified the nationality. We were the people who gave the aircraft clearance for the flight to know. So yes, I know 104 people came back in 2014. I also know that 5 to 7 times that number came back in 2009, 10, 11, 12, 13, 14. So let us not make out as though this is something which is a new issue. This is an issue which was happening earlier. Second issue, sir. Many people ask me, where did we have consular access to these 104 or others who are in detention? In many cases, sir, consular access, embassy would like to have consular access to any Indian national, but that national has to request consular access. In many cases, they have not requested, so we were not aware. But in every case,
Please hear him. We have obtained passport details. We have checked the verification. We have ensured that they are Indians, and we have had contacts to ensure that that is the case. Then, sir, there is the next issue. After their return, are we making an effort, which Honorable Member Tirchi Siva asked, are we making an effort? Yes. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. We have been very, I would say, such sympathetic and solicitous to the predicament of people going. So I do not want the House or the public to have a wrong understanding of how they were received. They ये जो थे, ये इन्होंने सवाल पूछे थे हमारे विदेश मंत्री से, और विदेश मंत्री साहब ने इनकी एक एक बात का सबूतों के साथ में जवाब दिया। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं वो बताई, लेकिन ये लोग जितने भी विपक्षी नेता हैं, ये सारे के सारे गलत चीजों को भी सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो लोग गलत तरीके से गए उनकी सपोर्ट में ये देश खड़ा हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो लोग, जिन लोगों ने देश के साथ में घात किया है, गद्दारी की है, जो बिना बताए इस देश को छोड़ करके गए हैं, उनका साथ ये देश कभी नहीं देगा। और इसी बारे में रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी हैं, उनका भी एक कमेंट है, उनका सुनिए। शायद इन नेताओं को अर्नब गोस्वामी से कुछ सीखना चाहिए। देखिएगा कि अर्नब ने क्या कहा है, और मेरे को लगता है कि अर्नब ने जो कहा वो शायद सबसे बेस्ट कहा है। Some people in India are trying to make this a big issue. Why are Indians being deported from the US? Poor Indians, aspirational Indians. Why are these Indians being handcuffed? Why are they being brought in chains? Why are they not being treated better? To these foolish people, I want to ask, how do you want criminals to be treated? Do you want criminals who fled India, broke international rules, became fugitives from India, broke the laws, violated Indian laws, violated international laws, entered like thieves into the United States of America, broke the rules of the United States of America, embarrassed India, quit the country, and then were also caught like thieves? I just want to ask, how would these foolish people, like these people who have been caught and now who have been deported, to be treated? Maybe this woke liberati, the Lutyens Brigade, which knows it is about to lose the Delhi elections, would want to distract the attention by saying these people must be brought back first class with a glass of champagne in their hand, and when back be greeted with garlands by the government at the airport saying well done, so that the right kind of message can go to millions of Indians that the best route for the youth of India, for the people of India to follow, is to quit the country, follow a donkey route, and then go through Qatar, Brazil, Peru, Colombia, put your whole family's money together to break international rules and be internationally known as criminals. Ladies and gentlemen, why are we crying over these people? Let's be very clear. These people who've been brought back to India should be brought back in chains, should be brought back in handcuffs. If that's the rule, so be the rule. We should follow it. Are we trying to create an atmosphere where we say Indians have a right to break the rules anywhere, and we'll support Indians anywhere? All Indians are our brothers and sisters. Even if they carry out rapes and murders abroad, we should be supporting them, because Indians have a right to break the rules anywhere, and we must support Indians, Indians for each other. Is this our approach? Are we a lawless country? Are we a lawless society? What nonsense is the Congress party doing in Parliament, wasting the time of Parliament, saying why are these people being treated badly? How do you expect them to be treated? Suppose Rahul Gandhi went through the donkey route, and Rahul Gandhi went to Qatar, Brazil, Peru, Colombia, broke the rules, and entered America without papers, without a passport. Would he also not be deported? There is no sense, ladies and gentlemen. First of all,
Supporting these deportees is very bad because this makes the case very difficult for Indians who follow the rules. This is the reason why Indians who are law-abiding, who would want a visa to the United States to go for business, to go for work, to go for education, to go for opportunities, would be treated with suspicion. Because there are many other Indians who want to break the rules like this. Secondly, remember, these people have no love for India. If they had any love for India, instead of wasting their family's money to become international criminals, they would have invested half the money into some job, some shop, some entrepreneurship, some opportunity in India and made something of themselves. No. Thirdly, there is a part of the Lutyens media which has gone totally mad. I read an article today which said the following. These people scaled treacherous mountains, passed through dense and unforgiving forests to pursue their eventual dream, the United States of America. First of all, it's bad writing. Who writes like this? Whichever this organization is, teach your people how to write. This Hansel and Gretel style does not work. Secondly, this is an attempt at building sympathy. What sympathy can we have for these people? Who cares whether they survived or not in their attempt to run out of the country like criminals? Why are we building a case for them, almost making them look like people who are space explorers? They're not. Ladies and gentlemen, lawbreakers should be treated like lawbreakers. And my last point tonight. If you want to support these people, and by the way, there was a video doing the rounds that's not a video of Indians, that's a general video. This video is a general video of people being deported. This is not an Indian context. But the point is, don't we also say that we need to deport Bangladeshis? Then everybody across the country says, yes, we must deport and throw out these Bangladeshis. When I say we must deport Rohingyas, you say, yes, we must deport Rohingyas. Why do you say so? Because they are infiltrators, right? Now, in this unbelievable case of Saif Ali Khan, a couple of weeks back, which I still don't believe the Mumbai police got right. Some nonsensical story about this person who crossed the river from Bangladesh, came into India with the sole purpose of stealing Saif Ali Khan's shoes. Nonsense story. But in that case also, a lot of people said, oh, we feel very insecure because these illegal Bangladeshis are all over our country. So when people come into our country without papers, we want to throw them out. But when people from our country go to the USA in a similar way, we want to fight for them. Rahul Gandhi wants to fight for them. The same Rahul Gandhi who believes India is not a nation. तो कोई भी राजनेता क्या बता सकता है कि अर्नब ने जो कहा वो गलत कहा? क्या जो चीज हम औरों के लिए करते हैं, क्या वो हमारे लिए नहीं होनी चाहिए? जो इंटरनेशनल लॉ बने हुए हैं अनऑथराइज लोगों के लिए, क्या उसको फॉलो करना गलत है? मेरा सभी से निवेदन है कि इन राजनेताओं के चक्कर में ना पड़े, और अगर किसी को विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना है तो प्रॉपर चैनल से जाइए, अप्लाई कीजिए आप। बहुत सारे इस टाइप के कंपनियां हैं और ऑफिसेज हैं जो कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजती हैं। आप प्रॉपर चैनल फॉलो कीजिए, और उसके लिए एक मैं नाम सजेस्ट करूंगा जो बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, वो है Senchar.ai। उसके द्वारा आप अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजिए, आपको कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कभी भी वीजा की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर किसी भी देश में आपने पढ़ने के लिए जाना तो आप ठीक तरीके से जाइए, इस तरह गंदे तरीके से मत जाइए जहां पर कि आपको बाद में कष्ट भोगना पड़े और इस तरह से आपको बेइज्जत होकर के वहां से लौटना पड़े। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी माँ बाप, सभी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, वो Senchar.ai से संपर्क करें। मैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप जिसको बेहतर जाने, जिसको आप बेहतर चाहें, आप उसके द्वारा भेजिए। लेकिन कभी भी अपने बच्चों को डंकी रूट्स के जरिए मत भेजिए, अन्यथा उनको इसी तरह डंकियों की तरह से ही वापस भेजा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।